जब तक हमारी सांसें ना रुक जाए। युग, जिसकी उम्र 26 साल थी, गोरा रंग था। उसने चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वह विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर भूतिया कहानी एक श्राप सुन रहा था। कहानी सुनते ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा लेने लगा। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीस चट्टान से बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर रखा था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़ रखी हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही युग की आंख लगी थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा है। कोई बार बार उसका हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के ठीक सामने एक बूढ़े का चेहरा था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कंप कपा रहे थे। युग सोचने लगता है, पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीट खाली थी, अचानक कहां से आ गया। अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया होगा। युग गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है बाबा। वह बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बिटवा, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी से कहता है, क्या कहा, काम था? आपको मुझसे क्या काम था? बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। यह सुनकर युग का दिमाग घूमने लगता है। वह गुस्से के साथ अपनी घड़ी देखता है और कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लगता है। बूढ़ा फिर पूछता है, वैसे बिटवा, तुम कहां जा रहे हो? युग जवाब देता है, मैं मेहंदी पथार जा रहा हूं। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो? बूढ़ा ऊंगली उठाते हुए कहता है। युग थोड़ा असहज होकर कहता है, मतलब आप भी? हां बिटवा, चलो अब सफर आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफर जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहां जा रहे हो? युग कहता है, मेहंदी पथार से 5 किलोमीटर दूर बांग्ला मुड़ा गांव है ना, वहीं जा रहा हूं। बांग्ला मुड़ा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? नहीं, बांग्ला मुड़ा गांव में तो नहीं, पर रोंका मुचा गांव में रहते हैं। बूढ़ा चौंक कर कहता है, अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रोंका मुचा गांव में ही रहते हैं तो फिर तुम बांग्ला मुड़ा गांव क्यों जा रहे हो? यह सवाल सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े ने युग की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया हो। कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब शायद वो अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो, नहीं बताना तो मत बताओ, बांग्ला मुड़ा में कहां रुकने वाले हो? युग कहता है, बांग्ला मुड़ा गांव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, वहीं रुकने वाला हूं। बूढ़ा हैरानी से कहता है, वो अंग्रेजों के जमाने की कोठी जिसे कब्रिस्तान पर बनाया गया था? हां, वही ग्रेवयार्ड कोठी। पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना? हां, बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। बूढ़ा घबराकर कहता है, नहीं बेटवा, ऐसा मत करना। तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में कुछ पता भी है? युग गंभीर होकर कहता है, क्या नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। बूढ़ा गहरी सांस लेकर कहता है, अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कोई जवाब नहीं देता। वह गौर से उसकी बातें सुन रहा था। बूढ़ा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है, उस यक्षिणी के एक नहीं, 2 ठिकाने थे। पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी से कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी? हां बिटवा,